Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा हम लोग फंक्शंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। फंक्शंस के टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर नंबर 3 है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इवन फंक्शंस, ऑड फंक्शंस एंड देन इनके पर्टिकुलर ग्राफ्स, और फिर उसके बाद पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई हम पहले तो डिस्कस करेंगे ऑड या इवन फंक्शंस होते क्या हैं, एंड देन हम इस बात को डिस्कस करेंगे ऑड फंक्शनल ग्राफ क्या होता है या इवन फंक्शनल ग्राफ क्या होता है। या अगर पेपर के अंदर आपको एक ग्राफ देके पूछा जाए बताओ ये ऑड फंक्शन का या इवन फंक्शन का या फिर नीदर फंक्शन का ग्राफ है, तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई कि कौन से फंक्शन का ग्राफ है, एंड देन ऑब्वियसली पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेके चल रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आइए अपने तीसरे लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। मेरा बेटा सबसे पहले हमें तो इस बात को समझना पड़ेगा इवन फंक्शंस क्या होते हैं। मेरा बेटा इवन फंक्शंस को समझना है तो अभी बहुत आसान सी चीज है। इवन फंक्शंस बहुत आसान चीज होते हैं अगर हम एक बात को समझ जाएं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं f नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू f इंटू पॉजिटिव x, ये बात मैंने क्या लिखी है मैं इस बात को जरूर एक्सप्लेन करता हूं, बट पहले इस जुमले को जरा देखते हैं। ये क्या लिखा है, कोई फंक्शन अगर मेरे पास आ रहा है और मैं उस फंक्शन के अंदर उसकी डोमेन नेगेटिव x कर दूं, मगर मुझे आंसर के अंदर वो डोमेन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। या फिर मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन हो और मैं उसकी वैल्यूज नेगेटिव के साथ चेंज कर दूं, यानी कि जो उसकी पॉजिटिव वैल्यूज उनको नेगेटिव में चेंज कर दूं, और जब मैं उसको नेगेटिव चेंज कर दूं तो जब फंक्शन को अप्लाई करूं तो अप्लाई करने के ऊपर मुझे आंसर स्टिल पॉजिटिव मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा फंक्शन एक इवन फंक्शन है। मैं दोबारा अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा बेटा मैंने कहा कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन डालता हूं और नेगेटिव साइन डालने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा आंसर स्टिल पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है, तो दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल बी कॉल्ड इवन फंक्शन। सर क्या आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल मेरा बेटा, मैं आपको इस बात एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा एक फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर। मेरे पास एक फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। मुझसे कहा जाता है बताओ ये एक्स स्क्वायर इधर इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या फिर नीदर ऑड नीदर इवन फंक्शन है। अच्छा, हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल तरीके से मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप इवन फंक्शन को समझना चाहते हैं आपके जहन में छोटी सी बात होनी चाहिए। क्या छोटी सी बात कि आप जब भी नेगेटिव के डोमेन डालेंगे और पॉजिटिव आंसर मिल जाए तो इसका मतलब क्या, इवन फंक्शन। अब देखिए, अगर मुझे चेक करना है कभी भी कि आया हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, हम हमेशा क्या करेंगे, हम हमेशा सिंपल तरीके से जो भी फंक्शन होगा उसकी साइन चेंज कर दिया करेंगे डोमेन की। उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंपल एक्स स्क्वायर था, मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, माइनस का एक्स का स्क्वायर। मेरा बेटा बाहर चूंकि स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन पावर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अंदर वाले नेगेटिव साइन को फिनिश कर देता है, तो मुझे जो आंसर मिल रहा होगा वो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। यानी कि जब मैंने अपनी डोमेन नेगेटिव एक्स रखी तो बट मुझे आंसर स्टिल क्या मिला, एक्स का स्क्वायर मिला, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मिला, जो कि बराबर था मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के, जो कि बराबर है मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के। तो ये बात रिप्रेजेंट करती है कि भाई जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन फंक्शन है। ये क्या एग्जांपल है बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मुझे कहा जाए कि आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर है, बताओ ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, बड़ा सिंपल सा स्टेप है। क्या सिंपल सा स्टेप है, जो आपकी डोमेन गिवन होगी एक्स वाली है, वहां पे नेगेटिव की वैल्यू लेके चेक करोगे, आप लिखोगे भाई फंक्शन नेगेटिव ऑफ एक्स के ऊपर क्या आपको वैल्यू दे रहा है, एंड देन सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाओगे। यहां पे पावर आ रही थी, इवन पावर थी बाहर, इवन पावर की प्रॉपर्टी होती है अंदर वाले नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, तो उसने क्या करा, उसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो भाई मैंने तो यहां पे नेगेटिव ऑफ एक्स रखा था डोमेन के अंदर, बट स्टिल मुझे आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर मिल रहा है। मैंने तो यहां पे नेगेटिव ऑफ एक्स रखा था बट स्टिल मुझे आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला। तो ये बात रिप्रेजेंट करती है जो मुझे चीज मिली है वो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर है। यानी कि इवन फंक्शंस बेसिकली कैसे सॉल्व होते हैं, इवन फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर मैं उनके अंदर नेगेटिव डोमेन रखूं तो मुझे अपना ओरिजिनल आंसर पॉजिटिव फॉर्म में मिल जाए, तो क्या पर्टिकुलर फंक्शन कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, इस बात को मैं एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या कहा जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब क्या करता हूं भाई, सिंपल तरीके से मुझसे पूछा जा रहा है बताओ आया ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। बहुत सिंपल तरीका है बेटा, मैं क्या करता हूं, सिंपल तरीके से इसकी डोमेन के अंदर इसके एक्स के अंदर नेगेटिव ऑफ एक्स रख देता हूं। इससे फायदा क्या होगा कि भाई जब यहां पे भी एक्स आ रहा होगा वहां पे भी नेगेटिव ऑफ एक्स आएगा, ताकि हम चेक कर सकें आया ये इवन है या ऑड है, तो इसके एंगल के अंदर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मेरा बेटा कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन आएगा वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है।
यानी कि क्या बन गया कि मेरा बेटा जब मैंने तो फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव वैल्यू डाली थी, मैंने तो फंक्शन की डोमेन में क्या करा भाई, नेगेटिव वैल्यू डाली, मगर उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। हमने जब फर्दर उसको सिंप्लीफाई करा तो खुद ब खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन में जब आप नेगेटिव साइन डालो तो वो आपको वापस से पॉजिटिव आंसर दे दे या फिर आपको ओरिजिनल आंसर दे दे, उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं उसको हम, इवन फंक्शन। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। आइए इसको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, मैं आपको एक और एग्जीक्यूशन करवा देता हूं क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। क्या है? फंक्शन मेरा आ रहा है साइन एक्स स्क्वायर। मुझसे कहा जाता है बताओ ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है। बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आप लोगों को आ गया होगा बेटा। क्या है भाई? आप सिंपल तरीके से अपनी एक्स के डोमेन के अंदर नेगेटिव ऑफ एक्स रख देंगे चेक करने के लिए। उससे फायदा क्या होगा, यहां पे भी एक्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। चूंकि बाहर अगेन आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि वापस से आपका ओरिजिनल फंक्शन ही बन गया। तो आपने तो नेगेटिव ऑफ एक्स रखा था, मगर स्टिल आपको आंसर क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी कि मैं जब अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालता हूं, जब मैं अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव डोमेन डालता हूं, तो मेरा आंसर मुझे स्टिल पॉजिटिव देता है आंसर, या मेरा आंसर मुझे उस पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देता है, या मेरा आंसर उस नेगेटिव वैल्यू को मुझे दोबारा से पॉजिटिव, या जो भी क्वेश्चन मेरा है, जो भी मेरा ओरिजिनल फंक्शन था वो बना के देता है। तो दिस थिंग विल बी कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह की चीज हमारे पास क्या कहला रही होगी, इवन फंक्शंस कहला रही होगी। आइए अब जरा बेटा ऑड फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑड फंक्शंस क्या है और कैसे करेंगे। अच्छा तो मेरा बेटा देखो, ऑड फंक्शंस की ट्रिक बड़ी सिंपल सी है। ऑड फंक्शंस के बारे में बात बड़ी सिंपल सी है कि भाई क्या बात है, पहले इसकी जनरल तरीके से लिख देता हूं मैं कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव ऑफ एक्स रखूं, यानी कि जिस तरह मैंने इवन फंक्शन के अंदर क्या रख रहे हैं, नेगेटिव एक्स रख रहे हैं, अगर मैं ऑड फंक्शंस के अंदर भी क्या रखता हूं, मुझे कोई फंक्शन गिवन होता है और मुझसे कहा जाता है बताओ ये आया इवन है ऑड है। तो ऑड फंक्शन की ट्रिक क्या है कि भाई अगर आप ऑड फंक्शन के डोमेन में नेगेटिव ऑफ एक्स रखते हो तो आपको जो आपका आंसर मिले वो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन मिल जाए। दिस विल बी कॉल्ड ऑड फंक्शन। सर ये क्या लिखा है आपने, क्या इसको एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल करूंगा बेटा। मैंने कहा कि अगर आप अपनी फंक्शन के अंदर उसकी जो भी डोमेन है उसके अंदर नेगेटिव साइन डालते हैं अपनी ओरिजिनल एक्स वगैरह के साथ, तो आपको आंसर में क्या मिले, वो नेगेटिव साइन तो पहले आ जाए और सिंपल तरीके से बाद में फिर फंक्शन आए। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर आप उसकी डोमेन में नेगेटिव साइन डालें तो भैया वो नेगेटिव साइन पहले फेंक दिया जाए और आपको बाद में अपना ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए। इवन फंक्शन क्या होता था कि आप नेगेटिव साइन डालें और आपको ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ मिल जाए। आप नेगेटिव साइन डालते हैं डोमेन के अंदर इवन फंक्शन के और आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है वापस। दिस विल बी कॉल्ड इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि भाई अगर आप अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन डालते हैं तो नेगेटिव साइन पहले आ जाता है और फंक्शन आपका बाद में आता है। क्लियर है? आइए इस बात को एग्जांपल समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। अभी हमने देखते हैं एक और एग्जांपल। अब देखिए ये ऑड फंक्शन की एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एफ एक्स है, मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है एक्स क्यूब प्लस का एक्स। मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या आ रहा है मेरा बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। मुझसे कहा जाता है बताओ ये ऑड है या इवन है। अभी अब दोनों हमने इवन फंक्शन भी पढ़ लिया, ऑड फंक्शन भी पढ़ लिया। अब जरा चेक कर लेते हैं भाई अगर ऑड फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा, दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या रखना है, डोमेन के अंदर नेगेटिव साइन रखना है। तो बेटा जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे क्या रख दो, नेगेटिव एक्स रख दो। एक यहाँ पे एक्स आ रहा है फंक्शन के अंदर, क्या आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव एक्स क्यूब। फिर यहाँ पे प्लस का एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्स। मेरा बेटा एक्स क्यूब चूंकि ऑड पावर है, क्यूब कैसी पावर है, ऑड पावर है। जो ऑड पावर्स होती हैं वो नेगेटिव साइन को चेंज नहीं करती, वो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहेगा। ये बचपन में एक बात पढ़ी होगी आपने कि जो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ये इवन पावर्स होती है। इवन पावर्स की प्रॉपर्टी होती है कभी भी इवन पावर्स ब्रैकेट के बाहर आ रही है और अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो तो इवन पावर्स जो नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती हैं। और ऑड पावर जो 1, 3, 5, 7 वगैरह होती हैं इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देती हैं। क्लियर है भाई? तो माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस एक्स का क्यूब, और ये माइनस का एक्स एज इट इज माइनस का एक्स ही रहेगा। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस का एक्स। अगर आप गौर करो तो आपको ओरिजिनल फंक्शन भी क्या था, एक्स क्यूब प्लस का एक्स था। तो मैं इस एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह पे क्या रख सकता हूं बेटा, सिंपल तरीके से अपना ओरिजिनल फंक्शन रख सकता हूं। यानी कि क्या बन गया, ये कह रहा है मुझसे कि जब मैंने अपने फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव साइन डाला, जब मैंने अपनी फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव साइन को डाला तो मेरा बेटा मुझे आंसर क्या मिला, नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइन डालता हूं, आंसर के अंदर नेगेटिव साइन पहले आ जाए और मेरा फंक्शन बाद में है। दिस विल बी कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स। मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने तो कैसे करूंगा, मुझसे कहा जाता है बताओ ये आया मेरा ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है। बहुत आसान सा तरीका है मेरा बेटा, मुझसे क्या कहा जाता है बताओ ये मेरा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। बहुत आसान सा तरीका है सर। वो आसान सा तरीका क्या है कि भाई सिंपल तरीके से मैं इसकी डोमेन में नेगेटिव एक्स रखता हूं, यहां पे भी रख देता हूं मेरा बेटा। अब साइन क्या आ रहा है, साइन नेगेटिव एक्स। साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई साइन के अंदर कभी नेगेटिव ऑफ एक्स आ रहा हो तो वो साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। तो उसका एंगल एक्स है चूंकि नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा। तो मेरा बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास माइनस का साइन एक्स। तो माइनस का साइन तो इधर ही रहा और साइन एक्स इसके बराबर है आपके ओरिजिनल फंक्शन के। तो बेसिकली जब आपने अपनी फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव एक्स रखा तो माइनस साइन पहले आ गया और आपका फंक्शन बाद में आ गया। मेरा बेटा ये बातें समझना बहुत जरूरी है अगर हम ऑड या इवन फंक्शन का टॉपिक समझना चाहते हैं। ऑड फंक्शंस क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है। आई गेस हमने बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी देख ली और हमने इवन या ऑड फंक्शन समझ लिया। तो बेटा लास्ट के अंदर मैं आपको अगर रिव्यू करवा दूं, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। मेरा बेटा इवन फंक्शंस एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जब मैं अपने फंक्शन के अंदर जब मैं नेगेटिव साइन डालूं या मैं नेगेटिव वैल्यू डालूं अपने फंक्शन की डोमेन के अंदर तो वो नेगेटिव साइन तो गायब हो जाए और मुझे मेरा ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाए। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस विल बी कॉल्ड इवन फंक्शंस। और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं मेरा बेटा, जो हमने पढ़े कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव डोमेन डालूं या अपने फंक्शन के अंदर नेगेटिव साइन डालूं उसकी जो भी वैल्यू होगी उसके साथ, तो मुझे आंसर के अंदर वो नेगेटिव साइन पहले आ जाए और देन ओरिजिनल फंक्शन मिले, तो दिस विल बी कॉल्ड ऑड फंक्शंस। तो आई गेस हम लोगों ने ना सिर्फ इवन फंक्शन समझ लिया तरीके से एंड देन ऑड फंक्शंस भी समझ लिया। तो आई गेस आपको ये तमाम बातें अब क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं जरा कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की जानिब जो कि हमारा वेट कर रहे हैं, जो कि सेट सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और जो नेट सीरीज वगैरह के एंड प्लस आईबीएस साइड के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ढूंढ के रखे हुए हैं, क्योंकि फंक्शन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर जगह पे तकरीबन आ रहा होता है, तो इसके अच्छे क्वेश्चन हमारे पास मौजूद। अच्छा तो बेटा अब हम लोगों ने समझ लिया कि ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं। आइए जरा इनके पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास नस्ट या आईबीए या फिर सेट साइड से आ रहा होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका नॉर्मली यही होता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं एप्टीट्यूड के अंदर एंड देन इनके पास पेपर से अपने लेक्चर को प्रिपेयर करता हूं, यानी कि पास पेपर से क्वेश्चन के जरिए। अभी आपने ऑड या इवन फंक्शन कितना समझा, आइए इस बात को जरा पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है। कहता है एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन है आपके पास cos x, एफ एक्स उसकी वैल्यू है, एफ एक्स क्या है एफ एक्स, यानी कि कोई फंक्शन एफ एक्स है उसकी वैल्यू है cos x एंड जी एक्स, यानी कोई और फंक्शन है एक और जी एक्स है वो और उसकी वैल्यू का गिवन है आपको 2x + 1। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवन फंक्शन, बताओ इन दोनों में से इवन फंक्शन क्या होगा जब आप अगर दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। एफ एक्स इंटू जी एक्स का मतलब क्या है कि अगर आप पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दो फिर चेक करो कि आया ये फंक्शन इवन होगा या नहीं होगा। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है एफ इंटू जी एक्स, दिस एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। मैं कंपोजिट फंक्शन का अलग से लेक्चर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते, बट इस क्वेश्चन चूंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 3 से 4 दफा आईबी और नेट साइट पे आ चुका है, इसलिए मैं अलग से भी आपको करवा रहा हूं। क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, इस सिंबल का मतलब ये है कि आप एफ के फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू को डाल के चेक करें कि आया ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, यानी कि इवन आपको प्रूव करना है। थर्ड नंबर पे थर्ड स्टेप क्या कह रहे हैं आपसे कि थर्ड चीज क्या है, ये फंक्शन इवन हो सकता है, क्या कह रहा है जी इंटू एफ एक्स, यानी कि जी के फंक्शन के अंदर आप एफ की वैल्यू डाल के चेक करें कि आया आपका आंसर इवन होगा या नहीं होगा। अच्छा और देन आंसर्स मुझे क्या गिवन है 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 2 एंड 3 ओनली। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे को कंपोजिट फंक्शन बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, या बच्चा बचपन से पढ़ के आया होता है कि भाई इवन फंक्शन जो होते हैं ना वो मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलते, हमेशा मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिल रहे होते। सर ने बताया था कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट बच्चे ने कहीं से सुनी होती है बात, कभी भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाओ तो ऑड फंक्शन आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है बेटा, आप कभी भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाओगे ऑड फंक्शन आंसर आएगा, मगर इस क्वेश्चन में ऐसे तुक्के नहीं मारने आप लोगों ने, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है तभी आपका आंसर करेक्ट आ सकता है। अब बच्चा कहता है कि पहले तो हो नहीं सकता तो ये 2 एंड 3 वाला ऑप्शन सही होगा, ठगड़क आगे बढ़ गया, नहीं, आपने खुद से सॉल्व करने के ऊपर जाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे मुझसे क्या कह रहा है, अगर मुझे इन ऑप्शन को करेक्ट करना है तो मुझे इन तीनों चीजों के बारे में पहले आइडिया होना चाहिए। मुझसे उसने पूछा हुआ क्या है, देखो क्वेश्चन देखने के पहले सबसे पहला काम अपने क्वेश्चन देखने के बाद उसको 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर एनालाइज करना है कि सॉल्व कैसे होगा। आपसे क्या कह रहा है, बताओ इन तीनों में से कौन सा इवन फंक्शन है, क्या कह रहा है, बताओ इन तीनों में से कौन सा इवन फंक्शन है, और उसने आपको देन इंडिविजुअल फंक्शन अलग से दिए हुए हैं, यानी कि एफ की वैल्यू भी अलग से दी हुई है, जी की वैल्यू भी अलग से दी हुई है। कह रहा है कि बताओ इन तीनों में से कौन सा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब जिसकी डोमेन में आप नेगेटिव साइन डालो तो आपको ओरिजिनली आपका फंक्शन वापस एज इट इज मिल जाए। क्लियर है,
इवन फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन के अंदर नेगेटिव साइन डालो तो आपको ओरिजिनल आपका फंक्शन पॉजिटिव के अंदर मिल जाए। क्लियर है, आपको याद रखनी है बात। अच्छा, अब वापस आते हैं जरा। अब देखो, जब तक मैं इन चीजों को खुद से सॉल्व नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता मेरा 1 ओनली कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा, 2 एंड 3 मेरा आंसर है, हम ये नहीं चेक कर सकते। तो आइए जरा बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहली चीज क्या गिवन है मुझे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। पहली चीज हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो आइए कैसे चेक करेंगे मेरा बेटा, एफ एक्स का फंक्शन ये क्या कह रहा है, एफ एक्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाय जी एक्स फंक्शन। तो मैं एफ एक्स के अंदर एफ एक्स का फंक्शन अपलोड कर देता हूं। एफ का फंक्शन क्या है, सिंपल cos x, और g का फंक्शन क्या है मेरे पास, 2x प्लस का 1। क्लियर है बेटा। अब देखो, जब ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं तो ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, ओपन होने का मल्टीप्लाई होंगे दूसरे से। जब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ओपन होने के ऊपर क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस एक्स। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल वैल्यू ये आ गई। अब अगर मुझे चेक करना है, आया ये वैल्यू मेरी ऑड आ रही है, इवन आ रही है, यानी कि मेरा जो फंक्शन आया, मैंने दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास एक ओरिजिनल जो मेरा फंक्शन आ रहा है। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये फंक्शन ऑड है इवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डोमेन्स के अंदर नेगेटिव एक्स पुट करके चेक कर लूंगा। अगर तो मुझे वापस ये चीज मिल जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये इवन फंक्शन है और ये प्रूफ कर रहा है, तो इसका आंसर 1 ओनली हो सकता है। अब क्या करते हैं भाई, आओ ये चेक कर लेते हैं। इंटू कॉस, यहां पे भी माइनस एक्स रखेंगे और फिर इस वाले प्लस के साइन के अंदर वाले कॉस के अंदर ही नेगेटिव एक्स रख देंगे। तो मेरा बेटा मुझे ये तो पता है, ये जो एक्स है, ये जो ये वाला एक्स है, ये माइनस साइन को बाहर फेंक देगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x इंटू कॉस नेगेटिव एक्स। कॉस नेगेटिव एक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कभी भी कॉस के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो तो कॉस की प्रॉपर्टी होती है उस नेगेटिव साइन को खा जाता है और सिंपल तरीके से कॉस एक्स आपको देगा। सेम गोस फॉर इस कॉस की भी प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर नेगेटिव साइन आ रहा हो, इस नेगेटिव साइन को खा जाएगा और सिंपल तरीके से आपको कॉस एक्स देगा। क्या मेरे पास जो आंसर मुझे मिला, क्या वो आंसर मेरे ओरिजिनल आंसर के बराबर है, आप खुद से फैसला कर सकते हैं। आई डोंट थिंक मेरा जो आंसर मिल रहा है मेरे ओरिजिनल आंसर के बराबर है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का 2x cos x प्लस cos x, और मेरा ओरिजिनल आंसर क्या आता है, 2x cos x प्लस cos x। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन मेरा इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इवन फंक्शन की खास बात क्या होगी, इवन फंक्शन की मेन बात, इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि जब इवन फंक्शन के अंदर मैं माइनस का x डालूंगा उसकी डोमेन के अंदर, तो मुझे वापस मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए था। बट जब मैंने इन दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवाया और जो भी आंसर आया उस आंसर को चेक करा कि आया ये आंसर इवन फंक्शन है या नहीं है, तो अगर तो ये इवन फंक्शन होता तो मुझे वापस से ये मिलता नेगेटिव एक्स अपलोड करने के ऊपर, बट ये नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, मेरा 1 ओनली आंसर नहीं हो सकता, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एफ इंटू जी एक्स, यानी कि दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट मुझसे क्या कह रहा है कि क्या ये आंसर मेरा हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं भाई f की डोमेन में g का फंक्शन अपलोड करूंगा। दिस थिंग इज कॉल्ड नॉर्मली कंपोजिट फंक्शन। हम इसको कंपोजिट फंक्शन के सेक्शन में अलग से मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी भी समझने के क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं बेटा, ये f इंटू जी एक्स, यानी कि f की डोमेन में मैं g की फंक्शन को अपलोड करना है हमें। तो क्या करेंगे बेटा, अगर ये f का फंक्शन आ रहा है, इसमें g, इसके जो डोमेन होगी x, उसके अंदर g के फंक्शन को डाल देंगे। इसका मतलब क्या है, f और ये उसकी जो डोमेन होती है उसमें gx आ रहा है। क्या मतलब है इसका, यानी कि f के फंक्शन में मैं g का फंक्शन अपलोड करूंगा। तो f का फंक्शन क्या है, ये है। f का फंक्शन क्या है, मेरे पास cos x है। अगर मैं आपसे कहता हूं f का फंक्शन क्या है मेरा बेटा, ये है cos x। अब f इंटू जी एक्स का मतलब क्या है कि जो f की डोमेन होगी, तो f की डोमेन यानी कि f का वैल्यू क्या है, x है, तो इस x के अंदर हम g का फंक्शन डाल देंगे, जो कि क्या होगा 2x प्लस का 1, जो कि क्या होगा 2x प्लस का 1। अब ये मेरे पास मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, यानी कि जब मैंने कंपोजिट कर दिया इसको, यानी कि f की डोमेन में g का फंक्शन डाल दिया। f इंटू जी एक्स का मतलब क्या है बेटा, कि f की डोमेन में g का फंक्शन आएगा। डोमेन क्या है, ये x वाला पार्ट आ गया। जितने भी x वाले पार्ट होते हैं, अगर यहाँ पे एक से ज्यादा होते हैं, हर एक में आता फिर ये। तो यहाँ पे चूंकि एक ही cos x था, एक ही x आ रहा था, तो x के अंदर मैंने g की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या बन गया, g इंटू एफ एक्स, यानी कि g की वैल्यू f के अंदर आ गई। अच्छा, अब मेरे पास ये मेरा फंक्शन आ गया। अब मैं चेक करना चाहता हूं आया ये इवन फंक्शन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई, जो भी इसकी x आ रहा है उसके अंदर माइनस का x में डाल दूंगा। जब मैं इस x के अंदर मेरा बेटा माइनस का x डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1। क्या माइनस का 2x प्लस का 1 अपने ओरिजिनल फंक्शन जैसा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 ओनली भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो सेकंड पॉइंट था वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब थर्ड चीज को चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो थर्ड चीज है, क्या ये हमारा ओरिजिनल आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये क्या चीज आ रही है, g इंटू एफ एक्स। क्या आ रही है बेटा, g इंटू एफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि g की डोमेन में f को डालना। इसका मतलब क्या है, g की डोमेन में f को डालना। g की डोमेन कहां आ रही है, ये आ रही है x वाली। तो इसमें क्या करेंगे, हम f की वैल्यू को अपलोड कर देंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कंपोजिट फंक्शन आपको डिटेल में अलग से भी पढ़ाऊंगा, बट ये क्वेश्चन चूंकि ऑड इवन के ऊपर आ रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ही समझा रहा हूं आपको। g इंटू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि भाई, यानी कि
जी इंटू एफ का मतलब क्या है कि आप जी की डोमेन के अंदर एफ का फंक्शन अपलोड करेंगे। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास जो जी की डोमेन आ रही है इसके अंदर मैंने क्या करना है, एफ का फंक्शन क्या आ रही है 2x+1। तो मेरे डोमेन के अंदर क्या करेंगे, एफ का फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉस का x, और बाहर प्लस का 1 एज इट इज रहेगा। अब ये मेरे पास आ गया, मेरा नया फंक्शन बन गया। अब मैं चेक करना चाहता हूं ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो क्या करूंगा, यहाँ पे x के अंदर नेगेटिव ऑफ x अपलोड कर दूंगा। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, cos इंटू नेगेटिव ऑफ x प्लस का 1। मेरा बेटा मैंने अभी आपको बताया कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ रहा हो, कॉस वो नेगेटिव साइन खा जाता है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 2 cos x प्लस का 1 बन जाएगा। क्या यही मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं था, बिल्कुल यही था। जब मैंने 2 cos x g इंटू एफ एक्स का मतलब क्या था कि g के डोमेन में f डाला, जब मैंने डाला तो मुझे क्या मिला था, 2 cos x प्लस 1 मिला था। और आंसर जब मैंने इसके अंदर इवन फंक्शन के लिए भी चेक करा तो क्या मुझे 2 cos x प्लस 1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, 3 ओनली होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि मैंने बहुत तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है। मेरा बेटा एक क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, ये नस साइड पे भी आ चुका है, ये आईबी और सेट साइड पे भी आता रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए दोबारा सुन लें। आपको एक फंक्शन गिवन है cos x, आपको एक और फंक्शन गिवन है g के रिस्पेक्ट से जो कि है 2x प्लस का 1। आपसे कह रहा है कि बताओ ये तीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इनमें से कौन सा इवन फंक्शन होगा। और देन उसने लास्ट में फिर आपको ऑप्शन दे दिए, जो आपके जो आंसर है वो दे दिए, 1 ओनली होगा, इसमें से 2 है, 3 है, 2 एंड 3 बोथ है। मैंने आपसे क्या कहा भाई, आपने पगलूली नहीं मारनी, आपने तुक्का नहीं मारना, आपने खुद से चेक करना है। मेरा बेटा तुक्का हम तब मारते हैं हमें चीज आती ना हो। अगर मैं आपको समझा रहा हूं इसका मतलब आपको चीज आती है इंशाल्लाह। अब पहले आपको ऑप्शन क्या दे रहा था, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि आपके जो दोनों फंक्शन था उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा दो और जो आंसर है फिर उस पर चेक करो कि आया आपका फंक्शन इवन आ रहा है ऑड आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले जो आपको ऑप्शन गिवन है कि भैया ये इवन फंक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कि आप एफ के फंक्शन को जी के फंक्शन से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आपका आंसर है उस पर चेक करो आया आपको फंक्शन इवन मिलेगा और मिलेगा। क्योंकि इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर जब नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आपको आपका ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल तरीके से एफ एक्स इंटू जी एक्स करा, यानी कि दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब जब मैं इसके अंदर इवन फंक्शन की कंडीशन को चेक करता हूं, इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर जितनी भी डोमेन्स आ रही होंगी, यानी जितनी भी एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी, वहां पे नेगेटिव ऑफ एक्स में अपलोड करूंगा। और अगर नेगेटिव ऑफ एक्स अपलोड करने के ऊपर मुझे वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा तो ये मेरा इवन फंक्शन होता, मगर मुझे नहीं मिला ऐसा, मुझे नहीं मिला ऐसा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन को प्रूव नहीं करता। अब दूसरे ऑप्शन के ऊपर है, वो क्या था, f इंटू जी एक्स, यानी कि f की डोमेन के अंदर पहले फंक्शन की डोमेन में g की डोमेन को डालना। अच्छा कैसे डालते हैं बेटा, यहां पे कितना x आ रहे थे, एक ही x आ रहा था, तो हमने क्या करा भाई, g की वैल्यू थी उसको f के डोमेन में डाल दिया, तो क्या बन गया, cos एज इट इज रहा और cos के x के अंदर g की डोमेन आ गई जो कि क्या था 2x प्लस 1। तो मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या आ गया, मेरा भी ये आ गया। अब अगर मुझे चेक करने आए ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो क्या करूंगा, जितने भी इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन्स होंगी उसके अंदर नेगेटिव x1 रिप्लेस कर दूंगा। और अगर मुझे वापस से ये चीज मिल जाती, तो मैं कहता कि वाकई भाई ये फंक्शन मेरा इवन है, बट ऑब्वियसली इसके अंदर भी नहीं मिला। यहाँ पे क्या आ रहा है, -2x+1, यहाँ पे 2x+1 था, ऑब्वियसली ये मेरा इवन फंक्शन नहीं बन सका। अब फिर हम थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर गए जो कि क्या था, g इंटू एफ एक्स, यानी कि g की डोमेन में f का आना। तो g की डोमेन में f का आने का मतलब क्या, g के अंदर कितने x आ रहे थे, एक ही आ रहे थे, यानी कि इस x के अंदर ये cos x आ जाता, तो क्या बन गया 2 cos x प्लस 1, और ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को मैं चेक कर रहा था कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। कैसे चेक करेंगे बेटा, जितने भी आपके पास नेगेटिव की वैल्यूज आ रही होंगी, उस नेगेटिव जितनी भी आपके पास डोमेन आ रही होंगी उसके अंदर आपने नेगेटिव x अपलोड कर देना है, यानी कि जितनी भी आपके पास x आ रहे होंगे उसके अंदर आपने नेगेटिव x अपलोड कर देना है। अपलोड करने के ऊपर अगर तो हमें ओरिजिनल अपना फंक्शन वापस मिल जाता है तब तो मेरा इवन फंक्शन कहलाएगा, नहीं मिलता तो इवन नहीं है, कुछ और होगा। वो चेक कर लेंगे भी क्या होता है क्या नहीं होता। क्या आपको ये बात क्लियर है। और जब मैंने इस थर्ड वाली चीज के अंदर ओरिजिनल फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर इवन फंक्शन की कंडीशन को चेक करा तो मुझे वापस से कुछ अपना फंक्शन ओरिजिनल मिल गया जो कि मैंने g इंटू एफ एक्स में बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 ओनली। क्या आपको ये तमाम बातें समझ में आई है, आई गेस इंशाल्लाह समझ में आएंगी। मैंने बहुत तरीके से आपको आई गेस क्लियर करवाई है। हम बारी बारी हर चीज को चेक करा हम लोगों ने किस तरीके से इवन फंक्शन होगा ऑड फंक्शन होगा। अच्छा इवन फंक्शन की कंडीशन चेक करते हैं, ऑड फंक्शन का भी क्वेश्चन देखना है हम लोगों ने। तो मेरा बेटा हम क्या कह सकते हैं, हमारा फंक्शन इवन कब होगा, कि जब हम उसके पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करेंगे इवन फंक्शन की। क्या कंडीशन होती है कि भाई आप कभी भी आपको 2 से 3 फंक्शन मल्टीप्लाई करने को दिए, वो कोई मसले की बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाने के बाद चेक करोगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर फिर कंडीशन चेक करोगे उसी से मैच करके कि भाई जब मैं उसकी कंडीशन यानी कि उसके डोमेन के अंदर x को रिप्लेस करवाऊंगा नेगेटिव x से तो मुझे वापस से वो आंसर मिलना चाहिए। अगर तो मिलेगा तो इवन फंक्शन है, नहीं मिलेगा तो कुछ और होगा, इवन नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ पे। आइए अब जरा एक इसी टाइप की एक हैवी सी एग्जांपल देखते हैं ऑड फंक्शन के लिए भी। अगेन कह रहा हूं, अच्छा आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी एग्जांपल वेव नेचर कब आती है, मेरा
बेटा ये आपके मैंने पास पेपर से एग्जांपल ली हुई और ये पेपर में बिल्कुल एग्जांपल आती है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आइए अब जरा ऑड फंक्शंस की एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा तो बेटा अब हमारे सामने जो एग्जांपल आ रही है अगेन ये आपके पास पेपर्स की एग्जांपल है और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, आइए देखते हैं इस बात को। तो ये हमारे पास पेपर से क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। अच्छा ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो डिटेल क्वेश्चन था, जरा हो गया था, मगर वो क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा है, वो यार लेंथी क्वेश्चन था बट डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो जरा, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू जरा बड़ी थी। बट ये क्वेश्चन जरा छोटा क्वेश्चन इसलिए उसमें वैल्यू जरा छोटी आ रही है। आइए जरा इस क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या कह रहा है। अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है आपको एक्स क्यूब, और आपको एक और फंक्शन गिवन है जी एक्स, उसकी वैल्यू गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कहता है बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। कह रहा है कि बताओ इसमें से ऑड फंक्शन कौन सा है। पहले आपको ये दे रहा है कि ये वाला फंक्शन ऑड होगा, क्या ये फंक्शन ऑड होगा, क्या ये फंक्शन ऑड होगा। और आंसर्स में आपसे कह रहा है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली। कोई मसले की बात नहीं है। देखो मेरा बेटा ऐसे क्वेश्चन आपने सबसे पहला काम आपने कोई बगलूली नहीं मारनी, अल्लाह के वास्ते आपने अपने तरफ से तुक्का नहीं मारना। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपके पास 1 से 2 मिनट का टाइम इसीलिए होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब कैसे आपने सॉल्व करना है आइए देखिए। आपको पहला फंक्शन ये गिवन है, दूसरा फंक्शन ये गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको ऑड फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करनी होगी। ऑड फंक्शन क्या होता है आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए। ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स डोमेन में डालूं तो मुझे आंसर के अंदर क्या मिले, वो नेगेटिव साइन तो बाहर निकाल के फेंक दिया जाए और मुझे ओरिजिनल फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए, यानी कि नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने कि भाई आपके पास आपका ऑड फंक्शन क्या होता है। आपका ऑड फंक्शन मेरा बेटा ये होता है कि अगर आप अपने पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू डालो डोमेन के अंदर तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाए एंड देन उसके बाद आपका ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज आ जाए। क्लियर है मेरी बात। आइए हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। आपको अगेन 3 ऑप्शन गिवन है और आपसे कहा है बताओ इनमें सही आंसर कौन सा होगा आपका, यानी कि इन तीनों में से कौन सा आपको ऑड फंक्शन की कंडीशन को प्रूव करता होगा। हम बारी बारी चेक करेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। पहली चीज क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इंटू जी एक्स। पहली चीज क्या गिवन है मेरे बेटा आपको, एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर है मेरा बेटा। कैसे चेक करेंगे आइए देख लेते हैं, अभी इसको कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा तो बेटा कैसे भाई, अब मेरे पास क्या कह रहा है कि f के फंक्शन को g के फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दो। भाई देखो f का फंक्शन क्या आ रहा है x क्यूब, f का फंक्शन क्या आ रहा है मेरा बेटा x क्यूब, g का फंक्शन क्या आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 1। क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस का 1। दोनों ब्रैकेट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भाई ये x क्यूब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से 1 से भी होगा। जब x क्यूब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा x की पावर 5, और जब x क्यूब प्लस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा सिंपल से x क्यूब। अब मेरे पास इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाने पे जो नया फंक्शन आया वो ये है। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन चेक करता हूं फाइनली अपनी ऑड फंक्शन की। तो ऑड फंक्शन की कंडीशन को क्या चेक करेंगे कि जो भी आपकी डोमेन आ रही होगी एक्स वाली उसमें आपने नेगेटिव ऑफ एक्स को अपलोड कर देना है। तो यहां पे जब मैं क्या करता हूं नेगेटिव एक्स अपलोड कर देता हूं, यहां पे क्या बन जाएगा बाहर 5 का 5 एज इट इज, प्लस के एक्स क्यूब के अंदर भी नेगेटिव ऑफ द एक्स अपलोड कर देता हूं क्यूब के ऊपर। तो मेरा बेटा यहां पे क्या आ रही है पावर 5 आ रही है। पावर 5 जो होती है अगेन कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर आपके नेगेटिव के साइन को नहीं छेड़ती, तो एज इट इज क्या रहेगा, ये रहेगा माइनस का एक्स टी पावर 5, ये क्या रहेगा माइनस एक्स टी पावर क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, बोलोगे सर माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा एक्स टी पावर 5 प्लस एक्स टी पावर क्यूब। क्या एक्स टी पावर 5 प्लस एक्स टी पावर क्यूब आपके इस नए फंक्शन के बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि आपका फाइनली आंसर पहली ही कंडीशन में प्रूव हो गया, यानी कि आपको जो यहां से आंसर मिला क्या मिल गया डायरेक्टली ऑड फंक्शन का। अच्छा अब मुझे कैसे पता चला सर डायरेक्टली आंसर आ गया, हमने तो दूसरा तीसरा ऑप्शन सॉल्व नहीं करा, क्योंकि मुझे साफ पता चल रहा है मेरे पास जो आंसर्स गिवन है उनमें खाली 1 ओनली अकेला आंसर है, बाकी 2 ओनली है, 3 ओनली है, 2 एंड 3 ओनली है। जाहिर सी बात है मुझे पहले में ही आंसर मिल गया और 1 ओनली मेरा सही आंसर आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है तो 2 ओनली है, 3 ओनली है, 2 एंड 3 ओनली है, 1 उनमें से किसी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 1 ही मेरा सही आंसर है, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट हो गया। अच्छा मैं इसको जल्दी से रिव्यू करवा देता हूं हमने कैसे निकाला। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन दोनों को भी करके चेक कर लेगा, आपके आंसर यहां पे सही नहीं आएंगे। क्या हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हमसे कह रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब और एक और फंक्शन दे रहा है जी एक्स का, वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कहता है कि बताओ इनमें से ऑड फंक्शन क्या होगा। मेरा बेटा ऑड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसकी डोमेन के अंदर जब नेगेटिव की वैल्यू डालते हो एक्स के साथ तो भाई नेगेटिव का साइन तो पहले फेंक देता है और आपको डायरेक्टली फिर आपका फंक्शन के बराबर वैल्यू देता है, यानी फंक्शन आपको देना आ जाता है। अच्छा उसने 3 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया एफ एक्स इंटू जी एक्स, दूसरा दिया f इंटू जी एक्स और तीसरा दिया g इंटू एफ एक्स। हमने क्या करा सिंपल तरीके से f एक्स इंटू जी एक्स कर दिया, यानी कि दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाया, एक नया फंक्शन बन गया। अब इसके ऊपर कंडीशन चेक कर रहे हैं अपनी ऑड फंक्शन की, जिस तरह इवन फंक्शन में चेक करते थे कि दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, नया फंक्शन बना, उसको चेक करोगे अपनी कंडीशन कि ये इवन है ऑड है। जब मैंने नेगेटिव x रखा तो भैया उसने क्या करा नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, मैंने नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल दिया और ये जो टर्म आई ये मेरे ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गई, यानी कि ये मेरी कंडीशन को प्रूफ कर रहा है ऑड फंक्शन की। अगर आपको समझ नहीं आता कि अगले दो कैसे सॉल्व करने में, उनको भी सॉल्व करवाया तो जल्दी
से। दूसरी कंडीशन का दे रहा है वैसे आपको f इंटू जी एक्स, यानी कि f के फंक्शन में g को डालना। f का फंक्शन क्या है, x क्यूब, यानी कि f की डोमेन, f इंटू जी एक्स का क्या मतलब है बेटा कि f की डोमेन में g के फंक्शन को डाल देना, यानी कि f के फंक्शन के डोमेन में g के फंक्शन के डोमेन को डाल देना। तो यहां पे क्या आ रहा है, x क्यूब आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ये बन रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये अलग सी चीज ही बन जाएगी। अगर आप यहां पे माइनस साइन से रिप्लेस करवाते हो तो माइनस साइन से रिप्लेस करवाने पे क्या आएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 और बाहर क्यूब आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू क्यूब बन जाएगा। यानी कि ये माइनस साइन इसने बाहर नहीं दिया, तो ये सेकंड वाला जो आपको ऑप्शन गिवन है इवन फंक्शन की टाइप गिवन है, यानी कि क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू क्यूब। जब मैं एफ के डोमेन के अंदर, जब मैं एफ एक्स के डोमेन के अंदर जी एक्स की वैल्यू डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और देन अब ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, मेरा एक नया फंक्शन आ गया। अब जब मैं इसके अंदर इवन या ऑड की कंडीशन को प्रूफ करूंगा तो जब मैंने x के अंदर माइनस का x डाला तो स्क्वायर क्या कर देगा, इस माइनस साइन को रिमूव कर देगा, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और ये अपने ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया। मेरा बेटा हमने ऑड फंक्शन चेक करना है। ऑड फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि बाहर माइनस साइन आता, क्योंकि ऑड फंक्शन को प्रूव नहीं कर रहा तो सेकंड ओनली नहीं हो सकता। अब थर्ड ओनली भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ओनली क्या है कि g की डोमेन में f की डोमेन को डालना, यानी कि g इंटू एफ का मतलब क्या है बेटा कि g की डोमेन में f की डोमेन को डालना। इसका मतलब क्या होगा, g की डोमेन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो x के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास x क्यूब, क्योंकि भाई बेटा g की डोमेन का मतलब क्या है कि जहां जहां g के अंदर x आ रहा होगा वहां पे f की डोमेन आ जाएगी, f की वैल्यू आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब बाहर आएगा और स्क्वायर बाहर आएगा प्लस का 1, ये हमारे पास आ जाएगा g इंटू एफ एक्स। क्या मतलब है मेरा बेटा इसका मतलब ये कि g की डोमेन में आपने f का फंक्शन डालना है। g की डोमेन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो यहाँ पे x आ रही है पहली डोमेन, a की डोमेन है यहाँ पे, तो x के अंदर हम इस फंक्शन को डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब की पावर 5, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x5 प्लस का 1। अब जब यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे, अब ये आपका एक नया फंक्शन आ गया, इसके अंदर जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है पावर 5 है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, मगर ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 प्लस का 1। ये अगेन आपको ऑड फंक्शन को प्रूव नहीं करता, क्योंकि ऑड फंक्शन आपसे कहते हैं माइनस साइन टोटली बाहर होना चाहिए और ओरिजिनल फंक्शन आपका बाद में आना चाहिए, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरा बेटा? ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने करे पास पेपर्स के बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मैंने आपको ये दोनों भी बता दी, ये दोनों क्यों रॉन्ग हो रहे थे। ये दोनों इसलिए रॉन्ग हो रहे हैं क्योंकि हमारी ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर पा रहे। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप फंक्शन की डोमेन के अंदर नेगेटिव साइन को रखें तो आपका नेगेटिव साइन पहले आए और फिर आपका ओरिजिनल फंक्शन आए, फिर आपका ओरिजिनल फंक्शन आए। क्या कहती है आपसे मेरा बेटा, क्या कहती है आपसे प्रॉपर्टी कि आप नेगेटिव साइन को जब आप अपनी फंक्शन की डोमेन में रखें तो नेगेटिव साइन बाद में आए, पहले आ जाए और फंक्शन बाद में आए। क्लियर है? तो हमने चेक कर लिया, हमारा सिर्फ पहला जो ऑप्शन था वही सारी सही होगा। क्लियर है बेटा? यहां पे हम लोगों ने समझा कि ऑड फंक्शंस क्या होते हैं और इवन फंक्शंस क्या होते हैं। आइए अब जरा एक और टाइप ऑफ फंक्शंस के ऊपर चलते हैं जो कि नीदर फंक्शंस कहलाते हैं। ना तो ये ऑड की कैटेगरी में आते हैं, ना ही ये इवन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब देखिए, कभी हमसे कहा जाए, बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, हमसे कहा जाता है कि बताओ ये इवन है, ऑड है, नीदर है। इवन फंक्शन कब होगा आपको मैं समझा चुका हूं। इवन फंक्शन कब होता है, जब आप अपने फंक्शन की डोमेन के अंदर नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आपको आंसर स्टिल आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो ये कहलाएगा इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है मेरा बेटा, जब अपनी फंक्शन की डोमेन में नेगेटिव साइन अपलोड करते हो, वो नेगेटिव साइन आपके आंसर में पहले आ जाए एंड देन आपका ओरिजिनल फंक्शन है, दिस विल बी कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर ना इवन होगा ना ऑड होगा, तब जो फंक्शन की टाइप आती है उसको हम कहते हैं नीदर फंक्शन, यानी कि ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। क्लियर है आपको? आइए अब चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, असल में एग्जामिनर इस चीज को बहुत कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ये ऐसे ग्राफ्स के अंदर बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, मुझसे कहा जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 1। मुझसे कहा जाता है बताओ ये इवन है या ऑड है। कोई मसले की बात नहीं, कंडीशन चेक करनी, दोनों की कंडीशन चेक कर लेते हैं भाई। अब देखो मेरे पास कह रहा है बताओ ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 1 है, मुझसे कह रहा है बताओ ये इवन है या ऑड है। भाई सिंपल तरीके से पहले तो आप इस फंक्शन को ले लोगे इसके बराबर, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लोगे एक्स क्यूब प्लस का 1। ये हम लोगों ने क्या करा भाई, हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू की रिस्पेक्ट से ले लिया। अच्छा, अब मुझसे क्या कह रहा है कि भाई चेक करके बताना है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का एक्स लेता हूं और ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स इंटू क्यूब प्लस का 1। अच्छा, तो ये क्या बन गया, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1। अब देखो ये जो चीज आपके सामने आ रही है, ये चीज ना तो इवन की कैटेगरी में आती है ना ऑड कैटेगरी में आती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट के सेट में देखा, जो कि ऑब्वियसली ये वाली चीज भी थी।
जो यहाँ पे हमारे पास आ रही थी, ये भी वही चीज ही आ रही है। क्या कह रहे हैं, अभी क्या चीज बन गई, जब मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर अपनी इवन या ऑड की कंडीशन को चेक करने के लिए इसकी डोमेन को नेगेटिव ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करा, तो अजीब सी मखलूक बन के आ रही है, माइनस का एक्स टू प्लस का वन। अब ना तो ये इवन की कैटेगरी में आ सकता है ना ये ऑड की। इवन की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अब ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं मिल रहा, मेरा ओरिजिनल फंक्शन तो सिंपल सा एक्स टू प्लस वन था। और ऑड की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ सकता कि भाई अगर तो ये ऑड होता तो माइनस साइन पहले आना था और फिर एक्स क्यूब प्लस का वन आना था। तो यहां पे ये भी नहीं हो रहा, यहां पे माइनस एक्स के साथ है और प्लस है वन के साथ है। तो यहां से अगर मैं माइनस साइन ले भी लूं तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वन बन जाएगा, फिर भी वो मेरा ओरिजिनल फंक्शन नहीं बनता। तो अब तो ना तो ये फंक्शन, अब ना तो ये फंक्शन ऑड है ना ही ये फंक्शन इवन है, ना तो ये फंक्शन ऑड है ना ये फंक्शन इवन है। तो इस टाइप के हम फंक्शन कहते हैं नाइदर फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो कि ना ऑड हो ना इवन हो, तो बीच का होता है, नीदर ऑड नीदर इवन। क्लियर है बेटा? जो कि हमने इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता सकता हूं कि हमने जहां पे जो क्वेश्चन आ रहा था, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था ना, जी इंटू एफ एक्स वाला, इसके अंदर चीज हमें ऑब्टेन हो रही है माइनस एक्स की पावर 5 प्लस का 1। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि नाइदर है, यानी कि ना ये ऑड के अंदर आता है ना ये इवन में आता है। तो आपने दो बातें हमेशा याद रखनी है, अगर आप अपने फंक्शन में कंडीशन को चेक कर रहे हो ऑड या इवन की, और ऐसी कोई मखलूक बन के आ जाए जो कि ना ऑड हो ना इवन हो, तो क्या कहलाएगा? नाइदर फंक्शन कहलाता है। तो ना तो वो ऑड की कैटेगरी में आएगा ना इवन की आएगा, बीच का मतलब वो अलग ही चीज होती है। क्लियर है भाई? तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया इवन फंक्शंस क्या होती हैं, ऑड फंक्शंस क्या होती हैं, एंड देन नाइदर फंक्शंस क्या होते हैं। और मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अगर वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, जो कि इंशाल्लाह होने चाहिए, मेरा बेटा एक क्वेश्चन मैं 10 मिनट में अगर समझाया तो ऑब्वियसली कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस बात का आप अहमियत का अंदाजा कर सकते हो। अच्छा, और देन हम लोगों ने नाइदर फंक्शंस को पढ़ लिया कि ये ऑड इवन और नाइदर पढ़ लिए। अब चलते हैं जरा ऑड इवन और नाइदर के ग्राफ्स के ऊपर कि इनके ग्राफ्स पेपर में कैसे आते हैं और किस तरीके से पता चलेगा कि भाई ऑड फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, इवन फंक्शन का ग्राफ कौन सा है। तो आइए जरा मूव ऑन करते हैं ऑड या इवन के ग्राफ्स के ऊपर। अच्छा, तो मेरा बेटा अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं, जो कि इस वीडियो लेक्चर का होगा, यानी कि ऑड या इवन फंक्शन के ग्राफ का टॉपिक। ये टॉपिक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर देता हूं। अक्सर और पेशतर आप चाहे सेट्स के कोई भी पेपर उठा के देख ले, पास पेपर या नस का पास पेपर उठा के देख ले, आईबीएस साइड का या एनईटी वगैरह या जीआईके साइड का, होता क्या है यहाँ पे अक्सर और पेशतर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल फंक्शन वाले। उसमें कहा क्या जाता है कि हमसे पूछ लिया जाएगा, आपको एग्जामिनर ने 4 ग्राफ दे दिया और आपसे कहेगा बताओ इनमें से ऑड फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, या कहेगा बताओ इनमें से इवन फंक्शन का ग्राफ कौन सा है, या बताओ इनमें से नाइदर इवन या ऑड वाला ग्राफ कौन सा है। यानी कि ये टॉपिक पेपर में अच्छा खासा आता है। मेरी कोशिश ये है कि हम हर टॉपिक के साथ उसके ग्राफिकल पार्ट को लाजमी करते जाएं। मैं अलग से ग्राफ का टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि अलग से बच्चा बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है उसके ऊपर। तो हम जो भी टॉपिक्स करते जा रहे हैं उनके साथ साथ ग्राफ के पार्ट को कवर करते जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट करा दिया था कि हम चेक कर सके आया जो मेरा ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं है। ये बातें आपने बहुत अपने जहन में रखनी है क्योंकि फंक्शंस के टॉपिक का नाम ही क्या होता है, पूरा फंक्शंस एंड ग्राफ। तो हम साथ साथ ग्राफ के पार्ट को भी, ग्राफिकल पोर्शन को भी पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने आज पढ़ा इवन या ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सब समझ लिए, इनकी क्वेश्चंस भी देख लिए बहुत सारे। अब हम आ रहे हैं ग्राफ वाले पार्ट के ऊपर। मेरा बेटा आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, कभी भी आपकी सिमेट्रिक अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि अगर आपका ग्राफ कभी भी y एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा होगा तो आपके पास क्या होगा, हमेशा इवन फंक्शन होगा। यानी कि कभी भी आपका ग्राफ अगर y एक्सिस के ऊपर होगा, आपको फॉर एग्जांपल एग्जामिनर 4 ग्राफ दे देता है और उनमें से अगर 3 ग्राफ y एक्सिस वाले होंगे तो तीनों के तीनों कौन से होंगे, इवन फंक्शन के ग्राफ होंगे। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूं, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस का मतलब क्या है, कभी भी अगर आपका ग्राफ y एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा तो ये ग्राफ हमेशा किसका होगा, इवन फंक्शन का ग्राफ होगा। क्लियर है आपको मेरी बात? टेंशन ना लें, इसकी एग्जांपल्स मैं भी करवाने वाला हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस पहले अपने जहन में बात रखें कि y एक्सिस के ऊपर बनने वाला ग्राफ किसका होगा, हमेशा इवन फंक्शंस का होगा। अब देखिए हमारे पास पहला ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल टू cos x का। अच्छा, y इज इक्वल टू cos x जो ग्राफ होता है यही इसी टाइप का ग्राफ होता है। तो आपके पास जो cos x का ग्राफ होता है कैसा होगा, ये y एक्सिस पे हमेशा बनने वाला ग्राफ होगा, यानी कि हमेशा सिमेट्रिक होगा अलोंग y एक्सिस। और cos x एक कैसा फंक्शन होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमेशा इवन फंक्शन होता है cos x। तो मेरा बेटा देख लो, इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा बन रहा है, सिमेट्रिक अलोंग द y एक्सिस। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू mod x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बन रहा होगा हमारे पास स्ट्रेट के अंदर, बिल्कुल प्लेन के अंदर। तो ये भी कैसा बन रहा है, सिमेट्रिक अलोंग द y एक्सिस है। ये भी कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू mod x का। mod x का मतलब क्या भाई, हमें कभी भी आप x के फंक्शन के अंदर नेगेटिव ऑफ x डालोगे तो बाहर mod का साइन है तो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। तो इवन फंक्शन है, देखो ये भी इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का ग्राफ आपने हमेशा याद रखना है कि बेटा कैसा होगा,
सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के ऊपर। यानी कि कोई भी ग्राफ जो कि आपको कैसा मिले, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मिले। अब वो ऐसे मिले, ऐसे मिले, ऐसे मिले, मेन चीज क्या होनी चाहिए, वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। अगर तो इवन फंक्शन का ग्राफ है तो हमेशा सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाला ग्राफ हमेशा इवन फंक्शन का होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? आई गेस आपको ये बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर अभी हम लोगों ने पढ़ा सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, तो अब जरूर हम लोग पढ़ने वाले होंगे सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, और वो एक्स एक्सिस वाला जरूर ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा। आप लोग बिल्कुल गलत हैं, मेरी बात दोबारा सुन लीजिएगा। इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे बनने वाला होता है, और ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होने वाला होता है, या ओरिजिन पे सिमेट्रिक होने वाला होता है। यानी कि कभी भी अगर आपका ग्राफ बेटा एक्स ओरिजिन से पास हो रहा होगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा। आपको ये बात अपने जहन में रखनी है। इवन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन का ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि वाई एक्सिस से पास कर रहा हो या फिर सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर बनने वाला ग्राफ हमेशा क्या होगा, हमारा इवन फंक्शन का होगा। ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल करवा सकता हूं। ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास किस चीज का आ रहा है, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा, यानी कि इस टाइप से ऑब्वियसली बन रहा होगा, मुझसे गलत थोड़ी सी डायग्राम बनी है या कुछ यूं करके बन रहा होगा ये। यानी कि हमारे पास जो हमेशा हमारा ग्राफ होगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा बेटा, ओरिजिन से पास होने वाला। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है कोई, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ये ऑड फंक्शन का ग्राफ होगा। यानी कि कोई भी फंक्शन होगा जिसकी लाइन पास हो रही है, और ये कौन सी लाइन होगी, ये ऑड फंक्शन की लाइन होगी। मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, मेरा बेटा साइन एक्स का ग्राफ क्या बन रहा होगा हमारे पास, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ। अच्छा भाई, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, ये ओरिजिन से पास होना इसका शर्त है। अगर ओरिजिन से पास कर रहा होगा, आपका ऑड फंक्शन का ग्राफ है। किसका, मैंने क्या कहा, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन का मतलब क्या है बेटा, कि ओरिजिन से पास होने वाला आपका ग्राफ क्या होगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ। इसके ऊपर और एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ जो कि बेसिकली ओरिजिन से पास कर रहा हूं, हमारा किस चीज का होगा बेटा, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन वाला ग्राफ हमारा हमेशा ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ ली। पहली चीज क्या पढ़ी, कभी भी अगर मेरा ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, कभी भी मेरा अगर ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, इसका मतलब क्या है, वो इवन फंक्शन का ग्राफ है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर बेतहाशा क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी अगर आपका ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, इवन फंक्शन का ग्राफ है। कभी भी अगर आपका लाई ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑड फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है? और अगर कभी हमारा ग्राफ सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस हो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा ग्राफ बन रहा हो, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा इक्वली डिस्टेंस दोनों एक्सिस के ऊपर अगर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो ये जो ग्राफ कहलाएगा, ये किसका कहलाएगा, नाइदर फंक्शन का। ना ये ऑड फंक्शन होगा, ना इवन फंक्शन होगा। मेरा बेटा तीनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर आपका ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर आपका ग्राफ ओरिजिन के ऊपर लाई करता है तो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अगर आपका ग्राफ सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, तो ये नाइदर फंक्शन होगा, नीदर ऑड होगा, ना ही आपका इवन आ रहा होगा। और ये कौन सा ग्राफ, मैंने आपको एग्जांपल देता हूं सर्कल की, तो नाइदर फंक्शन जो होता है फंक्शन भी नहीं होता। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप इसको और से देख लो तो ये फंक्शन भी नहीं बन सकता। कैसे नहीं फंक्शन बन सकता, सर क्या बात कर रहे हैं आप, मेरा बेटा मैंने आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ाया हुआ है। वर्टिकल लाइन टेस्ट जरा करके यहाँ पे देखना, ये जो सर्कल साहब है, इनके ऊपर दो जगहों के ऊपर आपकी वर्टिकल लाइन कट कर रही होगी, या वर्टिकल लाइन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है। कभी भी आपकी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही हो, इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर चीज फंक्शन नहीं है। तो ये तो वैसे भी फंक्शन ही नहीं होता नाइदर आपके पास। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम लोगों ने क्या समझा बेटा, कि सिमेट्रिक अलोंग द एक्स एक्सिस कौन सा होता है आपके पास, नाइदर फंक्शन, यानी कि ना ये ऑड होगा ना इवन होगा। और इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल सर्कुलर ग्राफ से मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी, इसके अंदर फंक्शन भी इनफैक्ट नहीं है, क्योंकि सर्कल हमारे पास फंक्शन नहीं होता, क्योंकि दोनों के ऊपर कट कर रही है हमारी वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कभी भी आपके पास पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आए कि सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, या पेपर में कभी आपको ग्राफ गिवन हो कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई ग्राफ बना हुआ है, तो किस चीज का ग्राफ होगा बेटा, इवन फंक्शन का। कभी भी अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन हो जो ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो वो किस चीज का ग्राफ होगा, वो आपका होगा ऑड फंक्शन का ग्राफ। और कभी भी अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ हो, एक्स एक्सिस के ऊपर बनने वाला ग्राफ हमारा कौन सा होता है, नाइदर का ग्राफ होता है। यानी कि ना तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है, ना वो हमारे पास इवन फंक्शन का ग्राफ होता है। क्या ये बातें आपको क्लियर है? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होंगी आपको। तो आइए लास्ट के अंदर कुछ छोटी सी बात कर लेते हैं, कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट और टिप्स दे देता हूं मैं।
अच्छा तो बेटा लास्ट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं, एक शॉर्टकट बताना चाहता हूं। कभी भी अगर आपके पास दो फंक्शन हो, एक फंक्शन आपका इवन और एक फंक्शन आपका ऑड हो, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन आ रहा है fx और ये fx जो आपका इवन फंक्शन है और एक फंक्शन आपके पास gx आ रहा है फंक्शन क्या आपका ऑड फंक्शन है, तो कभी भी अगर आप इन दोनों फंक्शंस को आपस में डिवाइड करवा दो, आपके पास दो फंक्शंस हैं, इनमें से एक फंक्शन आपका इवन है और एक क्या है ऑड है, इन दोनों फंक्शंस को आपस में डिवाइड करवा दो ऐसे कि fx ऊपर है gx नीचे है, या फिर g को ऊपर रख दो और दूसरे फंक्शन को नीचे रख दो, किसी भी तरीके से आप इनको क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो ऑड फंक्शन ही आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ये शॉर्ट ट्रिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चंस करवाए थे मैं उनको भी दोबारा एक बार आपको बता सकता हूं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। अगर हम लोगों का पास एक फंक्शन आ रहा है fx वो क्या है, इवन है, और एक फंक्शन है gx वो ऑड है, यानी कि दो फंक्शन उनमें से एक इवन है एक ऑड है, अगर मैं उन दोनों को आपस में क्या करवाता हूं, डिवाइड करवा देता हूं, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। एंड सेम गोज फॉर हियर, अगर मैं दोनों फंक्शंस को आपस में क्या करवाता हूं, मल्टीप्लाई करवाता हूं, तब भी जो मेरे पास आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा बेटा, ऑड ही आएगा। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो, उन दोनों फंक्शंस में से एक फंक्शन इवन और एक ऑड हो, अगर मैं उन दोनों को डिवाइड करवाता हूं तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। और अगेन मेरे पास अगर दो फंक्शन था, उनमें दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तब भी जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ऑड ही आएगा। आइए जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी उनकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको जरा बता देता हूं। अभी हमारे पास दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको ऑड फंक्शन ही करवाई थी, इसके अंदर उसने हमसे क्या मांगा था, बताओ इनमें से ऑड फंक्शन कौन सा है। तो मेरा बेटा एक जो फंक्शन आ रहा है, कैसा फंक्शन आ रहा है मेरे पास, ये ऑड आ रहा था, ये कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। ये जो फंक्शन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये जो फंक्शन आ रहा था ये ऑड फंक्शन था। कभी भी ऑड और इवन मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा उसका आंसर ऑड ही आएगा, इसीलिए नंबर 1 आपका वैसे सही आंसर हो सकता था। बट मैंने आपको जानबूझ के उसको सॉल्व भी करवाया है। उसके पीछे रीजन क्या, मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई। मेरा बेटा आपको ओरिजिनल मेथड भी आना चाहिए था, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, कभी भी आपके पास एक फंक्शन अगर इवन आ रहा हो और दूसरा ऑड आ रहा हो, और अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो उसने हमसे मांगा हुआ क्या था, ऑड फंक्शन ही तो मांगा हुआ था। उसने कहा था बताओ तीनों में से ऑड कौन सा है। तो भाई सिंपल तरीके से कभी भी आपका एक इवन फंक्शन और एक ऑड हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे हमेशा आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो fx into gx का डायरेक्टली आंसर क्या था, तभी ऑड आंसर था। क्लियर है बेटा आपको। आइए इधर दूसरी एग्जांपल भी देख लें जो मैंने आपको करवाई थी। बेटा दूसरी एग्जांपल मैंने आपको ये करवाई थी, इसके अंदर आपसे क्या मांगा हुआ था, इवन फंक्शन इनमें से कौन सा है। तो मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी अगर आपका एक फंक्शन ऑड और एक इवन हो। अच्छा यहां पे क्या सिनेरियो था, यहां पे देखो जो fx है ये कौन सा है, इवन फंक्शन है, क्योंकि cos हमेशा इवन होता है, और ये जो ऑड है ये 2x + 1 क्या था, आपका ऑड फंक्शन था। तो भाई इनमें से आप डायरेक्टली पहला वाला ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर सकते थे, हटा सकते थे, क्योंकि कभी भी आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाओगे उसका आंसर हमेशा ऑड फंक्शन ही आएगा, और आपको रिक्वायर्ड क्या था, इवन फंक्शन। तो पहला वाला डायरेक्टली आप वैसे एलिमिनेट करवा सकते थे। तो ये शॉर्ट ट्रिक पता जरूर होनी चाहिए, मगर आपको ओरिजिनल मेथड भी पता होना चाहिए। तो यहां पे हमारा बेटा ऑड या इवन फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड यस, हम लोगों ने आज ना सिर्फ ऑड फंक्शन समझा, इवन फंक्शन समझा, बल्कि उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझी, किस तरीके से ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से नेदर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं साथ साथ ग्राफिकल पार्ट को भी लेकर चल रहा हूं। आई डोंट थिंक आपको इंशाल्लाह इशू होगा, और मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। तो हम लोगों ने क्या समझा भाई, ऑड समझा, इवन समझा, उसके एग्जांपल्स को देखा, कई तरह के इसके एग्जांपल्स को देखा, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को भी साथ साथ देखते हुए गए, एंड देन लास्ट में ग्राफिकल पार्ट को भी देखा कि अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ का बन रहा होगा हमेशा ओरिजिन के थ्रू, अगर इवन फंक्शन होगा तो ग्राफ का बन रहा होगा हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर, और अगर नाइदर फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आइए इस पर्टिकुलर बात के ऊपर सिलेक्टिव वीडियो को एंड करते हैं। आई गेस आपको तमाम वीडियो समझ में आई होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।